जस्टिस फाइज ईसा की हिमायत पर हामिद मीर को निदामत क्यों? जस्टिस मुनीर से ज्यादा बुरा जज बलोचिस्तान ने पैदा किया। कॉलम में तहलका खेज इंकशाफात। जस्टिस काजी फाइज ईसा 13 माह तक पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस रहने के बाद 25 अक्टूबर को अपने ओहदे से रिटायर हो गए। इन 13 माह पर नजर डालें तो बतौर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का अदालती दौर तनाज़ात से भरपूर रहा। वो एक हंगामा खेज सियासी दौर में चीफ जस्टिस बने जब अदलिया में तकसीम भी वाज़ेह थी। इन्हें एंटी एस्टेब्लिशमेंट जज समझा जाता था। तवक्को की जा रही थी कि वो अदलिया में तकसीम को खत्म करेंगे और आइन की पासदारी यकीनी बनाएंगे। ताहम इनका दौर पहले दिन से रिटायरमेंट तक मिसाली नहीं रहा। सीनियर सहाफी और कलम निगार हामिद मीर को भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से काफी तवक्कुआत वाबस्ता थी। ताहम अपने ताज़ा कॉलम में उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा की हिमायत पर निदामत का इजहार किया। अपने कॉलम में हामिद मीर लिखते हैं कि मुझसे ये सवाल किया गया कि क्या आपको निदामत नहीं कि आप जस्टिस काजी फाइज ईसा जैसे जज की हिमायत करते रहे जिसका आज जस्टिस मोहम्मद मुनीर के साथ मवाजना किया जा रहा है। मुझसे ये सवाल एक ऐसे दोस्त ने किया था जिसको मैंने चंद साल कबल जस्टिस काजी फाइज ईसा की वजह से नाराज किया था। हामिद मीर बताते हैं कि मेरे ये दोस्त साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बहुत करीब थे। एक मुलाकात में बाजवा साहब ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को इंतहाई मुतासिब और बददयानत जज करार दिया। मैंने काजी साहब का दिफा किया और कहा कि अगर आप इस जज के खिलाफ किसी कार्रवाई का सोच रहे हैं तो आपकी सोच गलत है। आर्मी चीफ ने पूछा कि क्या आप जस्टिस काजी फाइज ईसा को जाती तौर पर जानते हैं? मैंने बताया कि उन जज साहब से मेरी मुलाकात तो दूर की बात कभी अलेग सलेग भी नहीं हुई। ये सुनकर बाजवा साहब ने कहा कि आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि वो किस किस्म के इंसान हैं। हामिद मीर लिखते हैं कि मुझे समझ आ चुकी थी कि फैजाबाद धरना केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले से आर्मी चीफ नाराज हैं और काजी साहब के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस तैयार किया जा रहा था। अभी इस रेफरेंस की किसी को कानून कान खबर न थी। मुझसे ना रहा गया। मैंने 15 अप्रैल 2019 को रोजनामा जंग में शोहदा से गद्दारी के उन्वान से कॉलम में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ ताकतवर हलकों के मुतवक्का कार्रवाई का भांडा फोड़ दिया और लिखा कि काजी फाइज ईसा से लड़ने की बजाय उस दुश्मन से लड़े जो हमें आपस में लड़ा कर फायदा हासिल करने की कोशिश करता है और अपने शोहदा के खून से गद्दारी न करे। मैंने उस कॉलम में जनरल बाजवा के साथ होने वाली गुफ्तगू का कोई हवाला नहीं दिया था, लेकिन उनके और मेरे एक मुश्तरका दोस्त ने आर्मी चीफ का शिकवा मुझ तक पहुंचा दिया। उस दोस्त ने गुजारिश की कि मैं आइंदा जस्टिस काजी फाइज ईसा का दिफा न करूं। हामिद मीर का कहना है कि मैंने उस दोस्त की गुजारिश को नजरअंदाज करते हुए 25 अप्रैल 2019 को आखिरी फतेह के उन्वान से कॉलम में एक दफा फिर ये लिख मारा कि अदलिया को फतह करने की कोशिश न की जाए क्योंकि आखिरी फतह आइन और कानून की होगी। सीनियर कॉलम निगार के बकौल अभी तक जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं हुआ था। मेरे कॉलमों से जो खलबली मची उसने वजीर आजम इमरान खान को भी परेशान कर दिया। एक दिन खान साहब ने मुझे वजीर आजम हाउस बुलाया और कहा कि वो किसी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जब मैं रुखसत हो रहा था तो खान साहब ने सरगोशी के अंदाज में मुझे कहा कि तुम जस्टिस काजी फाइज ईसा को बता दो कि मैं उनके खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहा। मैंने वजीर आजम को बताया कि मैं जस्टिस काजी फाइज ईसा को जानता हूँ, ना मेरा उनसे राब्ता है। मैं तो सिर्फ इसलिए बार बार कॉलम लिख रहा हूँ कि मेरे ख्याल में हुकूमत को अदलिया से महाजराई नहीं करनी चाहिए। मेरी बात सुनकर वजीर आजम की जबान से अंग्रेजी में सिर्फ ये लफ्ज निकला, अनबिलीवेबल। हामिद मीर बताते हैं कि उसी शाम जनरल बाजवा और मेरे मुश्तरका दोस्त ने मुझसे शिकवा किया कि आपने मेरी गुजारिश का लिहाज नहीं किया और वाकई मैंने भी ज्यादती की हद तक उस दोस्त के साथ बदलिहाजी कर दी। यही दोस्त अब मुझसे डरते डरते पूछ रहा था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की हिमायत पर आपको निदामत है या नहीं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हामिद मीर ने क्या जवाब दिया होगा? हामिद मीर लिखते हैं कि ये सवाल सुनकर मैं चंद लम्हे खामोश रहा। गलती का एतराफ करने में बखल से काम नहीं लेना चाहिए। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे निदामत तो नहीं, अलबत्ता अफसोस जरूर है। अपनी बात की वजाहत करते हुए हामिद मीर ने लिखा कि मेरा ख्याल था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैजाबाद धरना केस में जो फैसला लिखा वो बिल्कुल ठीक था क्योंकि खुद मैंने भी हमेशा सियासत में खुफिया इदारों की मुदाखलत पर तनकीद की है। फैजाबाद धरना केस का फैसला दरअसल असगर खान केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तसलसल था, लिहाजा मैं किसी जज की नहीं बल्कि उस मौकिफ की हिमायत कर रहा था जिसकी वजह से मैंने जाती तौर पर बहुत तकालीफ उठाई। हामिद मीर बताते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ मेरी पहली बाकायदा मुलाकात लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई। मैंने अपनी तकरीर में उनके खिलाफ साबिक सदर आरिफ अलवी की जानिब से भिजवाए गए रेफरेंस की मजम्मत की तो वो हाजरीन में बैठकर मुझे सुन रहे थे। वादजा उन्होंने मुझे अपनी अंग्रेजी में लिखे गए मकाले की नकल दी जो आजादी इजहार के मौजू पर उस कॉन्फ्रेंस में पढ़ा गया था। हामिद मीर के बकौल काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने तक मैं इस गलत फहमी में रहा कि वो आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। 13 अप्रैल 2023 को मैंने सुकूत आइन के खतरे पर कॉलम में
लिखा कि जस्टिस काजी फैजीसा सकूत आइन नहीं होने देंगे, क्योंकि सकूत आइन हमें सकूत ढाका से बड़े सानही से दो चार कर सकता है। अफसोस कि मेरी राय बिल्कुल गलत निकली। चीफ जस्टिस बनने के बाद काजी फैजीसा ने फैजाबाद धरना केस में अपने फैसले की खुद ही खिलाफ वर्जी की और वो खुफिया इदारों की सियासत में मुदाखलत की सहूलतकार बन गए। हामिद बीन बताते हैं कि काजी फैजीसा बुरे वक्त में भाग भाग कर आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लाहौर पहुंचते थे। चीफ जस्टिस बने तो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत को रऊनत से ठुकराते हुए कहा कि जज तकरीरें नहीं करते बल्कि फैसले लिखते हैं। काजी फैजीसा की हिमायत पर अफसोस की वजूहात बताते हुए हामिद बीन ने लिखा कि काजी साहब 13 माह चीफ जस्टिस रहे, लेकिन इस मुख्तसर अरसे में ज्यादा वक्त वो अपने साथी जजों से और साथी जज उनसे लड़ते रहे। इनके दौर में हाई कोर्ट्स के जजों के साथ वही कुछ होता रहा जो इमरान खान के दौर में जनरल फैज हमीद ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ किया। जस्टिस काजी फैजीसा ने चीफ जस्टिस बनने के बाद पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुतनाज़ इलेक्शन कमीशन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, जिसने पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुतनाज़ इलेक्शन कराया। हामिद बीन ने मजीद निशानदही की कि काजी फैजीसा का ताल्लुक बलोचिस्तान से था, लेकिन पिछले 13 माह में बलोचिस्तान से जितने नौजवान लापता हुए उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। जस्टिस काजी फैजीसा के दौर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और गैर एलानिया सेंसरशिप में इजाफा हुआ। हामिद मीर के बकौल काजी साहब इन मामलात पर न सिर्फ खामोश रहे बल्कि उन्होंने सहाफियों पर ऐसे बेबुनियाद इल्जामात लगाए जिनका उनके पास कोई सबूत न था। इनका असल किरदार मुबारक सानी केस में सामने आया, जिसमें वो अपना फैसला बदलने पर मजबूर हुए और इस केस की वजह से मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी अदालत न बनने दी ताकि काजी साहब आईनी अदालत के चीफ जस्टिस न बन जाएं। कॉलम के इख्तिताम में हामिद मीर लिखते हैं कि काजी साहब ने बतौर चीफ जस्टिस अपने किरदार से पंजाब पर एक एहसान फरमाया। अब कोई ये नहीं कहेगा कि पंजाब ने नजरिया जरूरत का बानी जस्टिस मुनीर पैदा किया। अब तो बहुत से गैर पंजाबी वकला ये कह रहे हैं कि जस्टिस मुनीर से ज्यादा बुरा जज बलोचिस्तान ने पैदा किया। कॉलम निगार की राय से आप किस हद तक इत्तफाक करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा।